तो आप समझिए भारत का प्लानिंग क्या, किसको अलग करना, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान को नहीं। इजराइल इन लोग का पूरी तरह से धो देता है। अभी नंबर किसका लगा है? ईरान का नंबर लगा है। तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे। रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। अब समझ में आया हम लोग किसको घेर रहे हैं? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना, भारत के किसी सैनिक की जब बॉडी आती है ना, कम से कम 15-20 को गोली लगल। इतने बहादुरी देखिएगा ना कि क्या मतलब, कारगिल की लड़ाई में जिन फौजियों को गोली लग गई थी ना, उनमें हिम्मत नहीं था कि बंदूक उठा सके, तो वो लोग खड़े होके बस सामने खड़े हो जाते थे कि जो गोली आ रहा है अपने पे रोक ले। देख रहे हैं कि अब हम बचने वाले नहीं, तो अपने पे रोक ले। अपने आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे से कवर फायरिंग पे लेके आ रहे थे। तो वो अब इजराइल को पता है कि इस सब में उतना हिम्मतों नहीं है उतना मारधार करने का। इजराइल इन लोग का पूरी तरह से धो देता है। और इन लोगों अमेरिका ऊपर से सिया सुन्नी लड़ा के रखा है कि तुम ये है वो है यहाँ पे, समझा कि नहीं? धार्मिक चीजें, धार्मिक धर्म सबके लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म का कंट्रोल पढ़े लिखे लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा जहां कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा मार धार देखिएगा ना धर्म को लेके, तो आप एक चीज गहराई से देखिएगा कि उस धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर धर्म अनपढ़ों के कंट्रोल में चला गया ना, तो मार होना फिक्स है। तो यही हो जाता है यहाँ पे। ये सब लड़ाई कर दिया। यहाँ इजराइल क्या करता है? बढ़िया से धोता है। ईरान परेशान है अपने उसको परमाणु वैज्ञानिकों को लेकर, कहता है कि तुम बनाओ ना, हम मारिए देंगे तुमको। समझ में आएगी नहीं क्या? कुवैत एकदम छोटा है, उसके बारे में पढ़ना कौन चीज। कुवैत पेट्रोलियम के लिए है, और इसके ऊपर कौन मारा था? इराक। इराक तो जानबूझ के अमेरिका चढ़ा दिया किसको? कुवैत को। कुवैत को भी ले गया अमेरिका, इराक को भी ले गया, सीरिया को भी ले गया। अभी नंबर किसका लगा है? हाँ, ईरान का नंबर लगा है। भारत को इस हर हाल में ईरान के साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ईरान चौपट होगा ना तो फिर हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। अफगानिस्तान चलिए गया हम लोग के हाथ से, ईरान अगर चल गया तो अब इधर जाइएगा कैसे? क्योंकि इराक तो सेफ ही नहीं है, मारधार चल रहा है। अफगानिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान जाने नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट में घुसने का या सेंट्रल एशिया में घुसने का यही एक रास्ता है। कौन? ईरान। तो भारत को भी इसमें सोचना चाहिए, एग्रेसिव नीति अपनानी चाहिए। ये देश कौन हो गया? ईरान। ईरान के सबसे बड़ा खतरा ईरान किसके लिए? इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है ना, तो ईरान और पाकिस्तान, यही दो ठो दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है देशे नहीं मानता है। लड़ाई के टाइम पे ना पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, समझ में आया? तो एटॉमिक पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाता है। और दूसरा है कि हम ही लोग का ना बेटा है, बाप का गुण तो रहेगा ही ना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग बात है कि हम लोग से नहीं लड़े, लेकिन है तो भारते माँ का न संतान। तो भारत माँ हमेशा शेर जन्म दी, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। और दूसरा, इसके पास असर पड़े ना पड़े परमाणु बम, तो थोड़ा सा वो गेम चेंजर साबित हो जाता है कि अगर वो गिरेगा तबाही करेगा। और इसके पास मिसाइल भी है उस टाइप तक पहुंचाने के लिए वहां, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, इजराइल के लिए 2 खतरा है, अब बाकी ये सब खतरा किसी काम का नहीं। इजराइल इनको खतरा मानता ही नहीं, कहता है खतरा तुम हमला करोगे तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हो। 6 दिन में 6 देश को हरा दिया, 1 हफ्ता में 6 को देश को हरा दिया। बड़ी मार मारे थे, तो आज ले हिम्मत नहीं इन लोग का मारने का। तो इसके लिए एगो खतरा कौन है? पाकिस्तान, आएगो ईरान। इजराइल का कहना है ईरान को हम खुद निपटेंगे अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका डायरेक्ट प्रतिबंध लगा देता है कि तुम पेट्रोल कोई खरीदेगा, अगर कोई ईरान से पेट्रोल खरीद लेता है ना, तो अमेरिका उस पर बम मार देता है, उसको कैसे ना कैसे मिलकर फंसा देता है। भारत ईरान से पेट्रोल खरीदता है, तो वो कहता है कि कैसे काय खरीद रहे हो, कर आप ही दे दीजिए सस्ता, हम खरीद लेंगे आप ही। तो भारत की विदेश नीति बहुत सही है, तुम मरो हमको मतलब नहीं है, हम किसी के दोस्त नहीं है, ना ही किसी से दुश्मनी है। ये कहता है कि ईरान को तो हम खुद से निपटेंगे, वैज्ञानिकों को मोसाद से मार के। पाकिस्तान के लिए किसको आगे कर देता है? इंडिया को कर देता है। यहाँ पे इंडिया को हथियार देगा, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कभी पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, कभी मरने नहीं देंगे। सभी अमेरिका वाले आपको हथियार उतना ही देंगे कि आप इन्हें बर्बाद कर सके, कभी वो हथियार नहीं देंगे जो आप इसे हमेशा के लिए मार सके। उनका टारगेट यही है कि इनको लड़ाओ, फिर 10 समझौता करा दो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 साल बाद फिर हथियार लोगा। एकरा एगो बेचेगा राफेल, फ्रांस हम लोग को बेचेगा राफेल, तो अमेरिका बेचेगा F-16, ब्रिटेन बेचेगा जगुआर, तू बेचेगा चिनूक। लो लड़ो लड़ो, कभी खत्म होगा नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। सर ईरान, फिर से ईरान को आप समझाइए। हाँ, ईरान को हम समझा रहे हैं यहाँ पे, हमारा कौन सी घटल है भाई, ईरान को समझेला भी। देखिए ये जगह कौन है? सीरिया। सीरिया का शासक बशर अल असद किसके फेवर में थे? रूस। तो अमेरिका यहाँ विद्रोहियों को हथियार दे दिया था, आपको बता ही दिए थे। हम तो रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइल मारा था, पूरा हथियार का डिपो उड़ गया। जहाँ गोदाम बनाए थे तो ना गोदामे उड़ा दिया। यहाँ कहाँ से मारा था? कैस्पियन सागर। कहाँ से मारा था? कैस्पियन सागर से मारा था, इतना दूर से मारा था, एक्यूरेट निशाना। आगे बढ़े। ईरान की राजधानी? हाँ, तेहरान। कौन सा है? तेहरान।
ईरान में यहाँ पे देखिएगा चाबहार मिलेगा। इस समय चाबहार बंदरगाह कौन ले रहा है? चाबहार बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? भारत। और यहाँ से भारत एक रेलवे लाइन बिछा रहा है जाहेदान तक। आगे ऊपर एक शहर मिलेगा जाहेदान, और ये रेलवे लाइन आगे जाके काबुल तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? कहाँ तक? अफगानिस्तान के काबुल तक। अब समझ में आया हम लोग किसको घेर रहे हैं? दिख रहा है किसको घेर रहे हैं? पाकिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वो कहा कि हम लोग को रेलवे लाइन से क्या मतलब है, ये रेलगाड़ी छुक 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 हम क्या करेंगे, कैंसिल हो गया प्लान है। अब भारत रुक गया। अब ईरान कर रहा है हमारा जाहेदान तक बना दो, तो भारत कह रहा है कि भाई हमको वहां बना के क्या करेंगे। अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर छोड़ के गया ना, तो लेके उड़ गया। अब बातों पे रेडियो पे पूछ रहा है उतरेगा कैसे रही है। आधा घंटा बाद उतारियो दिया। उस सबको कोई मतलब नहीं है। मतलब उस पे ले गए उड़ा दिया। मजाक मजाक में उड़ा दिया। उड़ाने के बाद आधा घंटा बाद उतारा था उसको। अब पूरा गोल गोल चक्कर मार रहा है, कैसे उतर तो रे, अरे बाप टेढ़ हो गई लो। उतार लिया वो। भाई एक से एक रहता है सब। मिग कई जहाज उड़ा, मिग जहाज जो था ना उड़ा दिया था सब। तो वो सब पगला है, उस सबको कोई मतलब नहीं है। उन लोग के लिए जिंदगी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस गोली चलाते रहना है। वहाँ फैशन है, ये लड़ना वहां पे क्या है? फैशन। हमारे यहाँ जैसे बिहार में गमछा एक कॉमन चीज, वहाँ AK-47 कॉमन चीज। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक जैसे सिख धर्म के लोग देखते हैं पगड़ी बांध, एक तरह का उनका कल्चर है। अफगानिस्तान में सोच रहा हूँ AK-47 लेके घूमता है। बताइए ये सब कल्चर की चीज है। साउथ में लुंगी पहनना एक कल्चर, वहाँ AK-47 लेके मार रहा है। आप कहाँ लड़िएगा वहां से? अमेरिका 20 साल तक में चल गया, अब पूरा हथियार उथियार अमेरिका का कब्जा कर लिया, सारा कब्जा कर लिया सर। ड्रेस तक अमेरिका वालों को नहीं ले जाने दिया, कहा यहीं छोड़ के जाओ। तो अब वहाँ की जो फौज है कहाँ का ड्रेस पहनती है? अमेरिका का। यहाँ लिखा US आर्मी, उसको फाड़ दिए, वहाँ अपना चिपका दिया तालिबान। मेरी ओर ध्यान से देखिए आप सब लोग, ये देखिए, ये ईरान का शहर आबादान, इराक का शहर अल बसरा, और ये कंप्लीट कुवैत। ये पूरा एरिया ससुरा पेट्रोल से भरा है। कुवैत हम आपको बताए थे इतनी गहराई पे कि पेट्रोल निकालने चालू करेगा ना, तो ईरान का और इराक का दोनों डगर के चल आएगा। डगर के ना चलने मतलब एक समझिए, गड्ढा रहेगा तो फ्लो वहीं हो जाएगा, निकालिएगा तो फ्लो आ जाएंगे आप। तो बताइए, ईरान का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र आबादान, इराक का सबसे बड़ा अल बसरा। अल बसरा किसके कंट्रोल में? अमेरिका। जितना निकालेगा उसका 50%। अब कितना निकाल रहा है किसी को पता है? और अमेरिका से जाके आप पूछ लीजिएगा, मत पूछो, बहुत बड़ा खचरा। उसका एक के इलाज है भारत। सब मिल के उसको बोले। पहले वो सिया सुनी लड़ा के रखा है, समझ में? देखिए, हम हमेशा धार्मिक मामलों में हम ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, नहीं बोलना, लेकिन जब धर्म का नेतृत्व पढ़े लिखे के बाद होगा ना, तो आपकी बातों को सुनेगा। और धर्म का नेतृत्व अनपढ़ के हाथ में रहेगा, सुनबे नहीं करेगा, चिल्लाते रहिए, सुनबे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जब तो ये है सबके लिए, बट नेतृत्व किसके पास होना चाहिए? पढ़े लिखे। अमेरिका यही हाल किया, यहाँ पे नेतृत्व दे दिया अनपढ़ों के हाथ, पूरा का पूरा नेतृत्व क्या कर दिया। जबकि ईसाइयों को देखिएगा, ईसाई के फादर पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से बीचे किए हुए हैं। भाई केमिकल इंजीनियरिंग बहुत टफ होता है, टफ हो या ना हो, आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपने समाज को देख रखा है, माइंड मेंटेलिटी बड़ा है, 1000 किस्म के लोगों से मिले होंगे। अब आप गाँव में रह जाएंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे? नहीं, एक गांव के आदमी को आप 10 दिन तक एयरपोर्ट घुमा दीजिए, कुछ मत कीजिए, मुंबई एयरपोर्ट से बैठा के दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कलकत्ता, या 10 दिन घूमने के बाद ना उसको एयरपोर्ट पे एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इधर जितना ज्यादा आप ट्रांजिट करिएगा एक जगह से दूसरे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एजुकेशन सब आ जाता है। जरूरी नहीं कि किताबी नॉलेज हो, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपना धर्म मानते सब है, बट नेतृत्व किसको देंगे? पढ़े लिखे को देंगे। आज भी देखिएगा इंडिया का एजुकेशन ज्यादातर ईसाई कॉलेज के पास। आप अपने यहाँ भी देखिएगा, सेंट पॉल, सेंट जोसेफ, सेंट वो, बहुत जितना देखेंगे सब पूरा CBSE पे वही लोग है एजुकेशन पे। ये एरिया पूरी तरह किसका है? पेट्रोलियम का। ये भी पेट्रोल, अब पूरा कुवैत तो पेट्रोलियम है, ये याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत? ईरान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ हो जाएगा ये एयरपोर्ट, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चली जाती है। तो आप समझिए भारत का प्लानिंग क्या है, किसको अलग करना? बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान को नहीं है। रीजन क्या है कि आप पूरे पाकिस्तान को मिला लीजिएगा तो खुदे सर दर्द में फंसे। अभी तो उधरे बम फोड़ता है सब, घूम घूम फोड़ने लगेगा सब, जहां तहाँ। यहाँ एडमिशनों ले गया ऐसा लाहौर से आके, वहाँ अंदर जाके फट जाएगा कहीं। नहीं जाएगा। अब पता है कौन लाहौर से आएगी, एडमिशन लेके बीच में बैठ जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, आप लोग को भी उधिया देगी। नहीं समझ आया? बताइए, मलाला यूसुफजई को गोली मार दिया सर, काहे?
तो उसमें पढ़ना था। हमारे क्लास में पूरा उतना लड़की भरी रहती है। कोई आपको पढ़ने के लिए रोका है? थोड़ा बहुत गांव का थोड़ा सा अगर जो ट्रेडिशनल टाइप के लोग होंगे बस बोलते होंगे लोग, ऐसा थोड़ी हो गया कि अब गोली मारने की नौबत है। और गांव में भी अब ऐसा नहीं है, नहीं रोके हैं लोग अब गांव में। हाँ, अब तो सब पढ़ता है। अब आप ही लोग मन से पढ़ाई कीजिएगा, यहाँ आके वहीं सेशन सुतल रहेगी से, खाना खूब बढ़िया बनाएगी से, बुझा रहा है कि मेहमान आ रहे हैं, आपका खाना बना के सूझ जाएगी खा के। अरे वाले